हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे अथर्व सिनेमा डॉट रिव्यू चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो 2019 में दी गई अनोखी और जज्बात से भरी हुई फिल्मों की दुनिया में ले जाएगा। ये 10 फिल्में हैं जो साउथ मनोरंजन जगत में 2019 में रिलीज हुई। इन फिल्मों की कहानियों ने हमारे दिलों को छुआ और हमें एक नए जज्बात से जोड़ा। तो चलिए इस सफर में आप भी जुड़कर देखें कि कैसे ये फिल्में हमें प्रेम, जज्बात, मनोरंजन का एक अनोखा अनुभव कराती हैं। हमारी पहले नंबर की मूवी है खिलाड़ी 2। रवि तेजा की अद्भुत खिलाड़ियत, एक ऐसी कहानी जहां रवि तेजा ने अपनी ताकत भरी परफॉर्मेंस दिखाई है। राजेश वर्मा के निर्देशन में यह कहानी एक अद्भुत और हट के सफर को दर्शाता है। इस कहानी में IMDb रेटिंग 7.2 है, जो इसके प्रभावित और जोशीले सफर को दर्शाता है। एक डेयरिंग कॉप की कहानी में प्रस्तुत किया है। इस सफर में उनका प्रेम और हिम्मत से भरा जज्बा एक साथ दिखाई देता है। खिलाड़ी 2 की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां खिलाड़ी और देश प्रेम में संगम होता है। राजेश वर्मा ने दिखाया कि जोश और हिम्मत से कोई भी मुश्किल परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम और जज्बात से भरे हुए एहसास हमारी ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी दूसरी नंबर की मूवी है नंबर 1 दिलवाला। एक ऐसी प्रेम कहानी जहां प्रेम और संवेदनशीलता का मेल, एक प्यारा सफर दिखाया गया है। करुणा करन के निर्देशन में ये कहानी एक प्रेम सफर को दर्शाता है। इस कहानी में IMDb रेटिंग 6.8 है और दिलों को छू लेती है। प्रेम के मेल को एक अद्भुत तरीके से दिखाया गया है। करुणा करन ने अपने निर्देशन में एक छोटे से शहर के लड़के के रूप में प्रस्तुत किया है। इस सफ़र में उनका प्रेमी बनना और उसके लिए लड़ना एक दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। करुणा करन ने दिखाया है कि प्रेम के सफ़र में कितनी गहरी मिठास होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम से भरे हुए एहसास हमारी ज़िंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस फिल्म में प्रेम का संगम एक प्यारे से अंदाज में प्रस्तुत किया गया है जो देखने वाले के मन और हृदय को छू लेता है। हमारी तीसरी मूवी मिशन वंदे मातरम 2019। एक ऐसी कहानी जहां देश प्रेम और वीरता का जज्बा एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन शर्मा के निर्देशन में ये कहानी एक देश प्रेम और जज्बात से भरी सफ़र को दिखाती है। इस कहानी में IMDb रेटिंग 8.4 है, जो उसके प्रभावित और समर्पण से भरे हुए सफ़र को दिखाया गया है, जहां उनका देश के लिए समर्पण एक उच्च मानक है। इस सफ़र में उनका देशभक्ति भरा जज्बा साफ दिखाई देता है, जो वीर फौजी के रूप में चमक रहे हैं। अपनी अदाकारी से हमें प्रभावित करते हैं। अर्जुन शर्मा ने अपने निर्देशन में उनका देशभक्ति और जज्बात से सजीव तरीके से प्रस्तुत किया है। हमारी 4th नंबर की मूवी है आशिकी 2019। एक ऐसी कहानी जहां दर्द और प्रेम के एहसासों का सफ़र दिखाया गया है। प्रभुदेवा के निर्देशन में ये कहानी कि ऐसे प्रेम को दर्शाती है कि प्रेमियों के अनोखे मिलन को दिखाया गया है। इस कहानी की IMDb रेटिंग 7.6 है। प्रभुदेवा ने दिखाया कि प्रेम में दर्द और दर्द में प्रेम का ऐसा गहरा रिश्ता होता है जो कि हमारी ज़िंदगी को रोशनी देता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम और दर्द से भरे हुए एहसास हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारी 5th नंबर की मूवी है आत्मा 2019। आत्मा एक ऐसी कहानी है जहां भूत प्रेतों की दुनिया में एक डरावना सफ़र दिखाया गया है। गोपीचंद मेलनेनी के निर्देशन में ये कहानी एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां भयंकर भूत प्रेतों वाली कहानी पर्दाफाश होता है। इस कहानी की IMDb रेटिंग है 6.9, जो उसके डरावने और काला से भरे हुए सफ़र को दर्शाता है। आत्मा एक ऐसा सफ़र है जहां भूत प्रेतों की दुनिया का राज खुला छोड़ता है, जहां उनका डर और हिम्मत एक साथ दिखाई देते हैं। इस सफ़र में उनका भूत प्रेतों से सामना और इस दुनिया के समझने का जज्बात प्रकट होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर से भी ऊपर उठकर सामना किया जा सकता है। फिल्म के निर्देशन में भूत प्रेतों की दुनिया का पर्दाफाश किया गया है, जो देखने वालों की सोच और चुनौती देने वाला है। हमारी 6 नंबर की मूवी है आखिरी बाजी। आखिरी बाजी एक ऐसी कहानी है जहां प्रेम और परिवार की अहमियत को उजागर किया गया है। वामिसी पैडिपल्ली के निर्देशन में ये कहानी परिवार के प्रेम को दिखाती है और इस कहानी की IMDb रेटिंग 8.1, जो इसके परिवार के प्रेम से प्रभावित और समर्पण से भरे हुए सफ़र को दिखाती है। आखिरी बाजी एक ऐसा सफ़र है जहाँ प्रेम और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सफ़र में उनका प्रेम और परिवार के प्रति जज्बात एक सहज तरीके से दिखाया गया है। इस कहानी की चमक हमें ये सिखाती है कि परिवार के साथ ही और प्रेम ही हमारी शक्ति है। हमारी 7th नंबर की मूवी है कोडी। कोडी एक ऐसी कहानी है जहां राजनीति
और समाजवाद के कठिन खेल को नए नज़रिए से देखा गया है। RS दुरई, सेंथिल कुमार के निर्देशन में ये कहानी एक राजनीतिक दुनिया में ले जाती है जहां ताकत और राजनीति के चक्रव्यूह का अनोखा सफ़र दिखाया जाता है। इस कहानी की IMDb रेटिंग है 7.3, जो उसके प्रभावित विचारों से भरे हुए सफ़र को दर्शाता है। कोड़ी एक ऐसी राजनीतिक दुनिया के दरवाजे खोलती है जहां राजनीति के रंगीन खेल को दिखाया जाता है। इस सफ़र में उनका समर्पण और प्रेम राजनीतिक दुनिया के रूप में प्रस्तुत होता है। कोड़ी की कहानी में राजनीति और व्यक्तिगत मूल्यों का मिलन एक मुकम्मल रूप में दिखाया गया है। RS दुरई, सेंथिल कुमार ने दिखाया कि राजनीति के खेल में पावर और व्यक्तिगत मूल्यों का संगम होता है। कोड़ी की कहानी हमें ये सिखाती है कि राजनीतिक एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत और व्यक्तिगत मूल्यों का मेल होता है। अगर आप राजनीति और व्यक्तिगत मूल्यों से भरी कहानियों को शौक रखते हैं तो आपको कोड़ी ज़रूर देखनी चाहिए। हमारी 8th नंबर की मूवी है डेसिंग खिलाड़ी 2019। डेसिंग खिलाड़ी बायोपति श्रीनु के निर्देशन में यह कहानी एक ऐसे दुनिया में ले जाती है जहां धर्म, युद्ध और साहस के संगम के नए अंदाज दिखाया जाता है। इस कहानी की IMDb रेटिंग 7 पॉइंट है, जो उसके प्रभावित और खतरनाक सफ़र को दिखाता है। ये कहानी एक ऐसे हीरो का सफ़र दिखाता है जो अपने धर्म, युद्ध और साहस भरी जीवन से गुजरकर अपने लिए और समाज के लिए लड़ता है। डेसिंग खिलाड़ी की कहानी में हिम्मत और एक्शन का एक अनोखा मिलन दिखाया गया है। बायोपति श्रीनु ने एक्शन सीन्स को ऐसा अंदाज दिया है जो देखने वालों की सांसें रोक देने वाला है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हिम्मत और जुनून से भरी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। हमारी 9th नंबर की मूवी है टेम्पर 2। एक ऐसी कहानी जहां राजनीति की गहराइयों को एक नया रूप दिया गया है। पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में यह कहानी जहां ताकत और राजनीति के खेल की एक अलग ही कहानी सुनाई जाती है। इस कहानी की IMDb रेटिंग 7.5 है, जो उसके प्रभावित और जुनून से भरे हुए सफ़र को दर्शाता है। ये कहानी हमें ये राजनीति की दुनिया के दरवाजे खोलती है जहाँ पर राजनीति के रंगीन खेल की कठिनाइयाँ दिखाई जाती हैं। सफ़र में उनका समर्पण और प्रेम एक भावुक कहानी के रूप में देखने को मिलती है। टेम्पर 2 की कहानी हमें ये सिखाती है कि राजनीतिक सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि उसमें इंसानियत और व्यक्तिगत मूल्यों का भी सजीव हिस्सा होता है। इस फिल्म के निर्देशन में एक असली राजनीतिक दुनिया का पर्दाफाश किया गया है जो देखने वालों की सोच को चुनौती देने वाला है। हमारी आज की लास्ट मूवी है आज का नायक। एक ऐसी कहानी जहां एक आम इंसान अपनी हिम्मत और जज्बात से खुद को नायक बना देता है। राजीव शर्मा के निर्देशन में ये कहानी मंजिल तक पहुंचाने का सफ़र है जो हमें हिम्मत और साहस से भरा हुआ है। इस कहानी की IMDb रेटिंग 7.9 है, जो उसके महत्व को दर्शाता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि हर एक व्यक्ति में एक नायक छुपा होता है, बस वो अपने अंदर की चमक को पहचान ले। राजीव शर्मा ने अपने निर्देशन में कहानी को एक अनोखी दास्तां बताई है जहां हमारा नायक आलोक, जो कि एक आम आदमी है, अपने शहर में एक समस्या को निपटाने का फैसला लेता है। राजीव शर्मा ने इस कहानी में सामाजिक मुद्दों को बड़े ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया है। वो दिखाते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने संवेदनशील इरादों के साथ जुड़ता है तो वो असल ज़िंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आज का नायक की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारा एक छोटा कदम भी समाज को सुधारने में महत्वपूर्ण हो सकता है। I hope all of you enjoy the video. Thanks for watching. Subscribe the channel, press bell icon. See you in the next video. Take care. Bye bye.